Hello student, today I am going to explain you class 6 English chapter number 13 and chapter name is The Circus। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको द सर्कस नामक चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखेंगे बहुत ही मस्त पोएम है और बहुत ही शार्ट पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। Hey, there's hoopla, the circus is in town. Have you seen the elephant? Have you seen the clown? Have you seen the dapple horse gallop round the rings? Have you seen the acrobat on the dizzy wings? देखते हैं बच्चों फिर से। Hey, there's hoopla. Hoop means dear student, hoop means होता है बड़ा सा रिंग। आप सर्कस में देखे होंगे जिस पे एक्रोबैट या फिर जानवर लोग रिंग में जंपिंग करते हैं तो उसको हुप बोलते हैं। तो हे दैट्स होपला द सर्कस इज इन टाउन। कभी कह रहा है पोएट जो सर्कस आया है टाउन में उसमें चलो देखते हैं, उसमें हुप है, बड़ा सा रिंग है। हैव यू सीन द एलिफेंट, क्या आपने एलिफेंट को देखा? उस सर्कस में एलिफेंट है, क्या आप सबने देखा? हैव यू सीन द क्लाउन, क्या आपने क्लाउन को देखा? क्लाउन मीन्स होता है जिसे नट कहते हैं, मीन्स छोटा जादूगर। Have you seen the dapple horse gallop round the ring? क्या आपने उस डैपल का मतलब रंग बिरंगा हॉर्स को देखा है जो कि रिंग में गैलप कर रहा है, मीन्स रिंग में जंपिंग कर रहा है। Have you seen the acrobat on the dizzy wing? क्या आपने उस एक्रोबेट मीन्स भी वही जादूगर नट जिसमें होते हैं एज लाइक जैसे आप जोकर कह सकते हैं। तो क्या आप उस नट जोकर को देखा जो कि डिजी स्विंग, बहुत ही डिजी का मतलब सर चकरा देने वाली स्विमिंग कर रहा है, मीन बहुत तेज़ी से स्विम कर रहा है वो, जिससे डिजी हो जाए। डिजी का मतलब होता है सर चकराना। जैसे आप कोई चीज़ घूमती हुई चीज़ को देखते हैं तो लगता है कि आपका भी सर उसी चक्कर में घूमने लगता है ना। तो कभी कह रहा है क्या आप उस एक्रोबैट को देखा जो स्विमिंग कर रहा है बहुत तेज़ी से, डिजी स्विमिंग कर रहा है, मतलब स्पीड से स्विम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। हैव यू सीन द टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन? हुपला द सर्कस इज इन टाउन। पोएट कहता है क्या आपने टम्बलिंग मैन, टम्बल में गिरना होता है, क्या आप उस टम्बलिंग मैन को देखा है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में कहाँ पर टम्बलिंग मैन है। देखिए दिस इज ये टम्बलिंग मैन है, बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ रन करता है, गिरता है। तो पोएट कह रहा है कि क्या आपने सर्कस में टम्बलिंग मैन को देखा? हुपला द सर्कस इज इन टाउन। जो टाउन में सर्कस आया है उसमें रिंग बड़ा सा है, क्या आपने उस रिंग को देखा? एलिफेंट को देखा, एंड डपल्स हार्स को देखा, एक्रोबैट को देखा, है ना, टम्बल डाउन मैन को देखा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हे देयर्स होपला, हियर्स सर्कस ट्रूप, हियर्स एजुकेटेड डॉग जंपिंग थ्रू द हुप, सी द लेडी ब्लॉन्डिंग विद द पैरासोल एंड फैन, द लैड अपॉन द लैडर एंड द इंडिया रबर मैन। चलिए फिर से देखते हैं इस लाइन को। हे देयर्स होपला, जहाँ पर होपला मीन्स बड़ा सा रिंग है, वहाँ पर हेयर द सर्कस ट्रूप, वहाँ पर सर्कस का एक ट्रूप है। अभी आपने नेक्स्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा एलिफेंट को देखा, आपने एक्रोबैट को देखा। अब कहा जा रहा है उस सर्कस में वही उतने लोग नहीं हैं, सर्कस ट्रूप भी है। ट्रूप का मतलब कलाकारों का एक समूह, कलाकारों की टोली है उस सर्कस में, ठीक है। जहाँ पर हियर्स द एजुकेटेड डॉग्स, एजुकेटेड डॉग का मतलब शिक्षित डॉग, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रेंड किया हुआ डॉग में सिखाया गया है। वहाँ पर एक ऐसा डॉग है जिसको ट्रेनिंग दी गई है, जंपिंग थ्रू द हुप, वो हुप से जंपिंग करता है। हुप का मतलब जानते हैं, हुप का मतलब भी होता है रिंग। ये आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ ये हुप है, हुप से डॉग जंप कर रहा है, इसको रिंग कहेंगे, ये हुप है। तो एक
ट्रेंड डॉग भी है जो हुप से जंप करता है। सी द लेडी ब्लॉन्डिंग विद द पैरासोल फैन। और उस सर्कस में ब्लॉन्डी मीन्स ब्लॉन्डिन तो लेडी का नाम है, बट ब्लॉन्डी का मतलब भूरे बालों वाली महिला। तो ब्लॉन्डिन एक ब्लॉन्डिन वुमेन भी है जिसके हाथों में पैरासोल है। पैरासोल में छाता, लेडीज पैरासोल जिसको बोलते हैं, लेडीज छाता। एंड फैन जो कि एक फैन ली हुई है और छतरी ली हुई है। लेड अपॉन द लेडर एंड इंडियन रबर मैन। और वहाँ पर लेड अपॉन द लेडर, लेड मीन्स बच्चा भी है जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। एंड इंडियन रबर मैन, भारतीय रबर मैन। रबर मैन मीन्स रबड़ का मैन नहीं, रबर मैन मीन्स ऐसा आदमी जो सर्कस करते वक्त मतलब अपने शरीर को इस तरीके से घुमा फिरा देता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वह रबड़ का बना हो। होता है ना, एक्सरसाइज जब करते हैं, योगा जब करते हैं, जैसे आपने बाबा रामदेव को देखा है योगा करते हुए, तो ऐसे ही रबर मैन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे बॉडी को, हड्डी हड्डी को मोड़ देते हैं, पूरे अंग को तोड़ देते हैं ना। उसके लिए रबर मैन का यूज हुआ है यहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसा आदमी है जो बहुत ही कलाकार है, अपने शरीर को, सारे अंग को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं रबर मैन मीन्स। सी द जॉयफुल जगलर एंड द बॉय हु लूप एंड लूप्स। देखिए वहाँ पर एक जगलर भी है, जगलर मीन्स जादूगर भी है। एंड द बॉयज एक लड़का भी है, हु लूप्स एंड लूप, लूप का मतलब दौड़ लगाता है, छलांग लगा रहा है, कूद रहा है, जंपिंग कर रहा है। हे इज द सर्कस ट्रूप। हाँ हाँ हाँ, वहाँ एक सर्कस ट्रूप भी है, मीन्स सर्कस में कलाकारों की एक टोली भी है। तो बच्चों स्टोरी यहीं तक थी, पोएम ख़त्म होता है। बड़ा ही सुंदर पोएम है। आप इसकी मीनिंग को देखेंगे, ज़रा सा इसको लर्न कर लेंगे, यहाँ लर्न कर लेंगे, ठीक। चलिए ज़रा सा एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। DC डेनिस ने लिखा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन पोएट थे, ठीक है। यह कविता उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम लिखी थी, द सॉन्ग ऑफ द सेंटिमेंटल ब्लॉक, उसमें लिखा गया है, ठीक। कंप्रहेंशन पर ध्यान दीजिए। इवन का करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको करेक्ट करना, री राइट करना। आप पोएम में देखकर री राइट कर लेंगे। डेपल एक्रोबेट गैलोप एंड राउंड द रिंग। देखिए एक्रोबेट दिया है जबकि हार्स होना चाहिए ना, आप वहाँ पर देखेंगे तो हार्स दिया है, ऐसे ही आप बना लेंगे। टम्बलिंग मैन और डिजी स्विंग, यहाँ पर देखिए टम्बलिंग मैन आर ऑन द डिजिंग स्विंग। टम्बलिंग मैन कहाँ पर है, देखिए एक मिनट, यस टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन है, डिजी स्विंग दिया है ना, तो अप एंड डाउन, टम्बल अप एंड डाउन इसको कर लेंगे इसको। तो आप ऐसे इसको बना लेंगे, ऐसे इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इन सबको कंप्लीट कर लेंगे पोएम में देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। A2 देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट काइंड्स ऑफ मूड वुड मोस्ट पीपल वाचिंग द सर्कस हैव। जो लोग सर्कस देखते हैं उस समय उनका मूड कैसा होता है, उसका मूड एक्साइटेड होता है। जो भी सर्कस देखते हैं एक्साइटेड मूड होता है कि इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होने वाला है ना, तो एक्साइटेड मूड होता है। एक्साइटेड करेक्ट है। सेकंड नंबर, नेम 3 एनिमल्स मेंशन द पोएम। 3 एनिमल्स पोएम में मेंशन किए गए, आपको पता है। पहला था डॉग, एलिफेंट और क्या था, हार्स। यही 3 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 3, वाई डज द पोएट कॉल द सर्कस डॉग एन एजुकेटेड डॉग। मैंने बताया क्यों उसको डॉग को एन एजुकेटेड कहा जा रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड है। बिकॉज दैट डॉग इज़ ट्रेंड ना, ट्रेंड मतलब सिखाया गया है, इसलिए एजुकेटेड डॉग कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। फाइंड 2 वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द गिवन वर्ड। राइमिंग वर्ड देखना है यहाँ पे। देखिए बच्चों राइमिंग वर्ड बहुत आसान है। ट्रूप, ग्रुप का, ट्रूप TROUP, ट्रूप। ट्रूप का ग्रुप हो गया, ग्रुप, ट्रूप एंड हुप।
हुप। आप मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पर ट्रूप हुप, रैन का मैन, और क्या बनेगा मैन, बुक में देख लें पोएम में, मैन फैन, देखिए इसमें दिया है मैन फैन, तो मैन हो गया फैन हो गया, यहाँ पर मैन फैन। गाउन का टाउन, और क्या होगा टाउन, अगला भी देख लीजिए, 1 मिनट, बहुत आसान, इसी में से देख के आपको फिल करना है। यहाँ देखिए डाउन टाउन है ना, तो डाउन टाउन मिल गया। अब देखिए थिंग का, थिंग देखना है, थिंग का स्विंग हो जाएगा, और भी देख लीजिए थिंग का कहाँ पर है, यस देखिए स्विंग रिंग, रिंग स्विंग थिंग, राइम कर रहा है ना, बस यही है। तो यहाँ पर नीचे रिंग स्विंग, ठीक। गाउन का समझ गए आप, वहाँ से देख करके सब में फिल कर लें रनिंग वर्ड। इस प्रकार से पोएम फिनिश होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।